हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है अनपढ़ माँ। मेरा नाम किशोर है। मैं एक किसान का बेटा था और ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि मैं अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में उनका हाथ बटाकर रहता था। लेकिन जब भी मैं पढ़े लिखे लोगों को देखता तो मैं सोचता कि मैं अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाऊँगा। जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी विमला अनपढ़ थी। विमला पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बाकी उसमें सारे गुण थे। वह घर के कामों में बहुत होशियार थी। मेरे माता पिता उससे बहुत खुश रहते थे। वह मेरे माता पिता की भी खूब सेवा करती थी। शादी के 1 साल बाद मेरा बेटा हुआ और 3 साल की उम्र में वह स्कूल जाने लगा और धीरे धीरे हमारा बेटा 10वीं कक्षा में पहुंच गया। बेटा पढ़ने में खूब होशियार था। बेटे ने 10वीं की परीक्षा में 98% अंक प्राप्त किए। मैंने जब अपने बेटे की मार्कशीट देखी तो मैं खुशी से फूला नहीं समाया और अपनी पत्नी विमला से कहा कि कुछ मीठा बना लो। हमारा बेटा 10वीं की परीक्षा में 98% अंक से पास हुआ है। पत्नी किचन से दौड़ी हुई आई और बोली, मुझे भी दिखाइए, मैं भी देखती हूँ। इस बीच में बेटा फटाक से बोला, पापा आप माँ को क्या रिजल्ट दिखा रहे हैं? क्या वो पढ़ लिख सकती है? वो तो अनपढ़ है। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर विमला आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछती हुई मीठा बनाने चली गई। मुझे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने अपने बेटे से कहे हुए शब्दों में और सब जोड़कर कहा, हाँ रे, वो भी सच है, वो तो अनपढ़ है। जब हमारी शादी हुई तो 4 महीने के अंदर ही तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई। मैंने सोचा शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए, एक दूसरे को ठीक से हम समझ भी नहीं थे। इस बारे छोड़ो, अगली बार बच्चे के बारे में सोचेंगे। लेकिन तुम्हारी माँ ने जोर देकर कहा, नहीं, बाद में नहीं, मुझे नहीं घूमना फिरना और आपसे मैं समझना भी नहीं। फिर तेरा जन्म हुआ, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। तेरी माँ को दूध बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसने तुम्हें स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया। क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, तू सुबह 7 बजे स्कूल जाता था, इसलिए वे सुबह 5 बजे उठकर तेरा मनपसंद नाश्ता बनाती और लंच बनाकर पैक करती थी। क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वो आकर तुम्हारी कॉफी वो किताबें तुम्हारे स्कूल बैग में भरकर फिर तुम्हें अच्छी तरह से चादर से ढक देती और उसके बाद ही सोती थी। क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बचपन में तुम ज़्यादातर समय बीमार रहते थे, तब वो दिन रात भर जागकर तुम्हारी देख रेख करती और फिर सुबह के काम पर लग जाती थी। क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसों की कमी ना हो, इसलिए वो मेरे साथ खेतों में कड़ी धूप में भी काम करती रहती। क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, मैं कभी कहता कि खेत पर बेटे से रोटी भेज दो तो वो मना कर देती कि कहीं तुम्हें धूप न लग जाए। क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, तुम्हें ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती और खुद तक 2 ही साड़ी पहनती रहती। क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने आज तक कभी भी अपना स्वार्थ और मतलब नहीं देखा। क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, वो खाना बनाकर और हमें खिलाकर कभी कभी खुद खाना भूल जाती थी। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है। मेरी यह सब बात सुनकर बेटा रोते हुए अपनी माँ से लिपट कर कहता है, माँ, मुझे तो कागज पर 98% अंक ही मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% सफल बनाने वाली पहली शिक्षक है। माँ, मुझे आज 98% अंक मिले हैं, फिर भी मैं अशिक्षित हूँ और आपके पास PhD के ऊपर भी उच्च डिग्री है।
क्योंकि आज मैं अपनी माँ के अंदर छुपे रूप में डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिजाइनर, बेस्ट कुक आदि इन सभी के दर्शन कर लिए। दुनिया का प्रत्येक बच्चा जो अपने माता पिता का अपमान करता है और छोटे मोटे कारणों के लिए क्रोधित होता है, उन्हें सोचना चाहिए उनके लिए उनके माता पिता ने क्या क्या कष्ट सहा है। हम कितनी भी डिग्री ले लें, कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, पर माता पिता के समर्पण के सामने हम कुछ नहीं हैं। शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं होती, उच्च शिक्षा त्याग में और श्रमपण में छिपी होती है। एक अनपढ़ माँ भी अपने बच्चों को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा सकती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।